जीवन को नया बनाने के लिए तुम्हें नया घर, नया शहर या नया रिश्ता खोजने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन को नया बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपना देखने का तरीका बदलना होता है, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि एक दिन अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चमत्कार होगा और जीवन सुंदर बन जाएगा। लेकिन यह केवल भ्रम है। जीवन कभी अचानक नहीं बदलता, जीवन धीरे धीरे बदलता है। ठीक वैसे ही जैसे सुबह के आते ही रात अपने आप चली जाती है, बिना किसी संघर्ष के। नया जीवन शुरू करने का अर्थ है पुराने ढंग से जीना छोड़ देना। लेकिन यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि पुराना जीवन चाहे दुख से भरा हो, फिर भी जाना पहचाना होता है। तुम वही आदतें रोज दोहराते हो, वही सोच, वही डर, वही शिकायतें, और फिर आशा करते हो कि जीवन बदल जाए। यह वैसा ही है जैसे कोई कांटों का बीज बोकर फूलों की अपेक्षा करे। जीवन वैसा ही फल देता है जैसा बीज तुम रोज अपने विचारों से बोते हो। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जो जीवन आज तुम्हारे सामने है, वह किसी और ने नहीं बनाया। वह तुम्हारी ही सोच, तुम्हारे ही चुनाव और तुम्हारे ही डर की रचना है। यदि आज जीवन बोझ लग रहा है, तो दोष जीवन का नहीं है, दोष जागरूकता की कमी का है। जब मन बिना देखे, बिना समझे चलता रहता है, तब जीवन भी बोझ बन जाता है। नया जीवन कभी कल से शुरू नहीं होता। नया जीवन हमेशा आज से शुरू होता है। लेकिन आज से शुरू करने के लिए एक साहस चाहिए, और वह साहस है पुराने को छोड़ने का। लोग पुराने दुख को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि वो परिचित होता है। पुरानी पीड़ा इसलिए सुरक्षित लगती है क्योंकि वो जानी पहचानी होती है, जबकि अनजान आनंद उन्हें डराता है। तुम कहते तो हो कि मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन भीतर ही भीतर ये भी चाहते हो कि सब कुछ वैसा ही सुरक्षित बना रहे। नया जीवन उसी दिन शुरू होता है जिस दिन तुम ईमानदारी से ये स्वीकार कर लेते हो कि अब जैसा चल रहा है वैसा और नहीं चलेगा। इस स्वीकार के साथ पहला कदम उठता है, और वह कदम है जागरूकता। अपने आप को देखना शुरू करो, बिना किसी आलोचना के, बिना खुद को दोष दिए हुए। बस यह देखो कि तुम दिन भर किन बातों में उलझे रहते हो, तुम्हारी ऊर्जा कहाँ नष्ट हो जाती है, कौन से विचार तुम्हें बार बार परेशान करते हैं। जब तुम अपने क्रोध को ध्यान से देखना सीख लेते हो, तो क्रोध धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जब तुम अपने डर को समझने लगते हो, तो डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। परिवर्तन किसी संघर्ष से नहीं आता, परिवर्तन समझ से आता है, और समझ तब आती है जब देखने की कला विकसित होती है। नया जीवन शुरू करने का दूसरा कदम है वर्तमान में आना। तुम्हारा अधिकतर दुख अतीत और भविष्य के बीच बटा हुआ है। अतीत जो अब है ही नहीं, और भविष्य जो अभी आया नहीं। वर्तमान क्षण में दुख टिक नहीं पाता, क्योंकि दुख को या तो बीते हुए कल की आवश्यकता होती है या आने वाले कल की। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो, तो चिंता अपने आप गिरने लगती है। आज से नया जीवन शुरू करने का अर्थ है आज की सांस को महसूस करना, आज के भोजन को महसूस करना, आज के मौन को सुनना। इसके लिए किसी विशेष साधना या कठिन अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, बस उपस्थित होना सीखना है। जहां तुम उपस्थित हो जाते हो, वहीं जीवन गहराने लगता है। तीसरा कदम है तुलना छोड़ देना। तुलना जीवन का सबसे गहरा जहर है। जब तक तुम दूसरों से अपने आप को मापते रहोगे, तब तक तुम्हारा जीवन कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कोई तुमसे आगे है, कोई पीछे है, लेकिन हर व्यक्ति अपने रास्ते पर है। गुलाब कमल नहीं बन सकता और कमल गुलाब नहीं बन सकता। फिर भी दोनों सुंदर है, क्योंकि दोनों स्वयं हैं। जिस दिन तुमने दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू हो गया। उसी दिन तुम पहली बार अपनी असल दिशा में चलने लगे। चौथा कदम है स्वयं से मित्रता। तुम अपने ही सबसे बड़े आलोचक हो, अपने ही सबसे बड़े शत्रु हो। तुम खुद को स्वीकार नहीं करते और फिर जीवन से शांति की अपेक्षा करते हो। नया जीवन तब शुरू होता है जब तुम अपने आप से कहते हो कि जैसा मैं अभी हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। स्वीकार का अर्थ यह नहीं है कि कमजोरियों को पाल लिया जाए।
स्वीकार का अर्थ है सच को देख लेना, क्योंकि जहां स्वीकार होता है वहीं परिवर्तन सहज हो जाता है। अंत में यह समझ लेना आवश्यक है कि नया जीवन कोई मंजिल नहीं है, नया जीवन जीने का एक तरीका है। हर सुबह तुम्हारे पास यह चुनाव होता है कि तुम शिकायत से जियोगे या कृतज्ञता से। हर क्षण तुम्हारे पास यह स्वतंत्रता होती है कि तुम डर से जियोगे या जागरूकता से। जीवन को बदलने के लिए पूरी जिंदगी नहीं लगती, कभी कभी एक क्षण की गहरी समझ ही पर्याप्त होती है। आज से, इसी क्षण से यदि तुम जाग गए, यदि तुम सच में देखने लगे, तो समझ लेना कि यही तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। नया जीवन केवल समझ लेने से पूरा नहीं होता, समझ को जीना पड़ता है। क्योंकि जो बात केवल दिमाग तक सीमित रह जाए वह आदतों को नहीं बदल पाती। जीवन की असली क्रांति तब शुरू होती है जब समझ धीरे धीरे आचरण में उतरने लगती है। अधिकतर लोग सुनते बहुत हैं, पढ़ते बहुत हैं, जानते भी बहुत हैं, लेकिन जीवन वही का वही रहता है, क्योंकि ज्ञान और जीवन के बीच एक पुल चाहिए, और उस पुल का नाम है अभ्यास के साथ जागरूकता। अब एक और गहरी बात समझ लो। नया जीवन शुरू करने में सबसे बड़ा अवरोध बाहर की परिस्थितियां नहीं होती। सबसे बड़ा अवरोध तुम्हारा अपना मन होता है। मन परिवर्तन से डरता है, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ है नियंत्रण का खो जाना। मन हमेशा पुरानी लीक पर चलना चाहता है, क्योंकि वहां उसे सब कुछ जाना पहचाना लगता है, चाहे वह दुख ही क्यों ना हो। इसलिए जब भी तुम कुछ नया करने का सोचते हो, मन तुम्हें डर दिखाता है, शंकाएं पैदा करता है और कहता है कि अभी मत बदलो, कल बदल लेना। लेकिन याद रखना, मन का कल कभी आता ही नहीं। मन हमेशा तुम्हें भविष्य में उलझा कर वर्तमान से दूर रखता है। नया जीवन तब शुरू होता है जब तुम मन की इस चाल को पहचान लेते हो। जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि मन तुम्हें बहला रहा है, उसी दिन से तुम मन के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके साक्षी बनना शुरू कर देते हो। साक्षी बनने का अर्थ है कि तुम अपने विचारों को देखते हो, लेकिन उनमें खोते नहीं। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम उनके पीछे भागते नहीं। जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखे, पानी बहता रहता है, लेकिन देखने वाला सूखा रहता है। यही कला नए जीवन की नींव है। जब तुम विचारों को देखना सीख जाते हो, तब वे तुम्हारे मालिक नहीं रहते। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि बहुत सी परेशानियां जो तुम्हें वास्तविक लगती थी, वे केवल विचारों की परछाइयां थीं। जब विचार शांत होने लगते हैं तो जीवन हल्का होने लगता है। बोझ कम नहीं होता, बल्कि बोझ उठाने वाला मन बदल जाता है। नया जीवन किसी समस्या के मिट जाने से नहीं आता, नया जीवन देखने वाले के बदल जाने से आता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो। नया जीवन शुरू करने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अनावश्यक पकड़ छोड़नी है। तुम काम करो, परिवार में रहो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन भीतर से चिपकना छोड़ दो। जब तुम परिणाम से चिपकते हो तब तनाव पैदा होता है। जब तुम कर्म में रहते हो तब शांति बनी रहती है। लोग सोचते हैं कि त्याग का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन सच्चा त्याग भीतर होता है। बाहर से तुम वही जीवन जीते हो, लेकिन भीतर से तुम स्वतंत्र हो जाते हो। यही स्वतंत्रता नया जीवन है। जहां भीतर स्वतंत्रता आ जाती है, वहां डर अपने आप विदा होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि तुम्हारी बहुत सी आदतें स्वचालित हैं। तुम गुस्सा करते हो क्योंकि तुमने हमेशा ऐसा किया है। तुम दुखी होते हो क्योंकि तुमने कभी कुछ और सीखा ही नहीं। जैसे ही जागरूकता आती है, आदतों की जड़ें हिलने लगती हैं। आदतें लड़ने से नहीं टूटती, आदतें समझ से गिरती हैं। नया जीवन शुरू करने का एक और संकेत ये है कि तुम्हारे भीतर मौन बढ़ने लगता है। हर समय कुछ सोचते रहना बंद होने लगता है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब तुम बस होते हो, बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान, बिना किसी उद्देश्य के। यही क्षण सबसे कीमती होते हैं, क्योंकि इन्हीं क्षणों में तुम पहली बार जीवन को सीधा महसूस करते हो। याद रखना, नया जीवन कोई विशेष अवस्था नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। नया जीवन एक प्रवाह है। जिस दिन तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह हाथ से फिसल जाएगा। नया जीवन कोमल है, सरल है और स्वाभाविक है। जैसे ही तुम जोर लगाते हो, वह बिगड़ जाता है। इसलिए धीरे चलो, लेकिन सच के साथ चलो। तेजी की कोई आवश्यकता नहीं है।
जीवन तुम्हें कहीं दौड़ा कर नहीं ले जा रहा। हर कदम यदि जागरूकता से उठाया गया तो वही मंजिल है। नया जीवन भविष्य में नहीं है, नया जीवन हर उस क्षण में है जब तुम होश में हो। नया जीवन तब और स्पष्ट होने लगता है जब तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम केवल अपने विचार नहीं हो। अभी तक तुमने यही माना था कि जो भी मन में चलता है वही तुम हो, जो भी भावना उठती है वही तुम्हारी सच्चाई है। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता गहरी होती है तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि विचार आते हैं, भावनाएं आती है, लेकिन उनके पीछे एक देखने वाला भी है और वही देखने वाला तुम्हारी असली पहचान है। जब तक ये पहचान नहीं बनती तब तक जीवन प्रतिक्रियाओं में ही उलझा रहता है। कोई कुछ कह देता है और तुम दुखी हो जाते हो, कोई कुछ कर देता है और तुम क्रोधित हो जाते हो। परिस्थितियां बदलती हैं और तुम्हारा मन भी बदल जाता है। लेकिन नया जीवन वहीं से शुरू होता है जहां तुम परिस्थितियों के दास नहीं रहते। अब धीरे धीरे तुम ये देख पाते हो कि जीवन में जो भी घट रहा है वो तुम्हारे भीतर एक प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया देना अनिवार्य नहीं है। यही समझ बहुत बड़ी क्रांति है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तब क्रोध का उठना स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध में बह जाना आवश्यक नहीं है। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तब पीड़ा का उठना स्वाभाविक है, लेकिन पीड़ा में डूब जाना जरूरी नहीं है। नया जीवन भावनाओं के नाश से नहीं आता, नया जीवन भावनाओं के प्रति होश से आता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि तुम्हारी अधिकांश परेशानियां वास्तविक नहीं हैं, वे केवल भविष्य की कल्पनाएं हैं या अतीत की स्मृतियां हैं। वर्तमान क्षण बहुत साधारण होता है, उसमें ना तो बहुत बड़ा दुख होता है और ना ही बहुत बड़ा डर। डर हमेशा भविष्य से आता है और अपराध बोध हमेशा अतीत से आता है। जब तुम वर्तमान में टिकने लगते हो तो ये दोनों अपनी शक्ति खोने लगते हैं। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति का जीवन बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से वह हल्का और मुक्त होता है। नया जीवन शुरू करने का अर्थ यह भी है कि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करना बंद कर देते हो। अब तक तुम अपनी ऊर्जा शिकायतों में, तुलना में, पछतावे में और अनावश्यक इच्छाओं में खर्च कर रहे थे। जागरूकता के आते ही यह सब दिखने लगता है। तुम अचानक ये नहीं बदल देते, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक समझ बन जाती है कि कहाँ ऊर्जा बह रही है और कहाँ उसे रोका जा सकता है। जैसे ही ऊर्जा बचने लगती है, जीवन में एक नई ताजगी आने लगती है, एक नई जीवंतता पैदा होने लगती है। अब एक और गहरी बात समझो, नया जीवन अकेले बैठकर ही नहीं जिया जाता, नया जीवन संबंधों में भी दिखाई देता है। पहले तुम संबंधों में अपेक्षाओं के साथ उतरते थे। तुम चाहते थे कि दूसरा तुम्हें समझे, तुम्हें महत्व दे, तुम्हें खुश रखे। लेकिन अपेक्षा हमेशा पीड़ा को जन्म देती है। जैसे जैसे तुम्हारी समझ गहरी होती है, तुम संबंधों में स्वतंत्रता देने लगते हो। तुम दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो और यही छोड़ना संबंधों को सुंदर बना देता है। जब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते तब तुम उसे सच में देखने लगते हो, और जब तुम उसे सच में देखने लगते हो तब प्रेम अपने आप पैदा होता है। प्रेम कोई प्रयास नहीं है, प्रेम कोई कर्तव्य नहीं है। प्रेम एक स्वाभाविक परिणाम है उस देखने का जिसमें कोई मांग नहीं होती। नया जीवन प्रेम को पैदा नहीं करता, नया जीवन केवल बाधाओं को हटाता है और बाधाएं हटते ही प्रेम बहने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें ये भी समझ आने लगता है कि तुमने जीवन को बहुत गंभीर बना लिया था। हर बात को लेकर चिंता, हर निर्णय को लेकर भय, हर गलती को लेकर अपराध बोध। नया जीवन आते ही जीवन में एक खेल का भाव आने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गैर जिम्मेदार हो जाते हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम बोझ को ढोना छोड़ देते हो। तुम काम करते हो, पूरी ईमानदारी से करते हो, लेकिन काम तुम्हारे सिर पर सवार नहीं रहता। यह खेल भाव तुम्हें हल्का बना देता है। जब तुम हल्के होते हो तब रचनात्मकता पैदा होती है। तब जीवन केवल जीने की चीज नहीं रह जाता, तब जीवन एक अभिव्यक्ति बन जाता है। तुम जो भी करते हो उसमें तुम्हारा होना झलकने लगता है। यही नया जीवन है, जहाँ जीवन तुम्हारे भीतर से बहने लगता है, ना कि तुम जीवन को खींचकर चलाने लगते हो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नया जीवन धैर्य मांगता है।
पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुराने ढांचे एक दिन में नहीं गिरते। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम फिर से पुराने ढंग से प्रतिक्रिया कर बैठोगे, फिर से क्रोधित हो जाओगे, फिर से डर में चले जाओगे। उस समय खुद को दोष मत देना। दोष देना फिर से पुराने जीवन की ही आदत है। बस देखो, स्वीकार करो और आगे बढ़ जाओ। जागरूकता में कोई असफलता नहीं होती, केवल सीख होती है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ रही है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, सफलता और असफलता दोनों आएंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र बन जाएगा जो हिलता नहीं है। यही केंद्र नया जीवन है। यही वह जगह है जहां से तुम जीवन को देख सकते हो बिना उसमें खोए। जब यह केंद्र बन जाता है तब मृत्यु का डर भी कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो बदलता है वह तुम नहीं हो। शरीर बदलेगा, विचार बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन देखने वाला वही रहता है। इस समझ के साथ जीवन में एक गहरी शांति उतर आती है। यह शांति बाहर से लाई नहीं जाती, यह भीतर से प्रकट होती है। नया जीवन शुरू करने का अर्थ यह भी है कि तुम जीवन को टालना बंद कर देते हो। अब तुम यह नहीं कहते कि जब यह हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब वो मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। अब तुम जानते हो कि शांति और आनंद किसी शर्त पर निर्भर नहीं है, वे तुम्हारी चेतना की अवस्था है। जैसे ही तुम इस सत्य को समझ लेते हो, जीवन अभी और यहीं खिलने लगता है। अब तुम छोटे छोटे क्षणों में भी आनंद देखने लगते हो। एक साधारण सी सांस, एक पेड़ की छाया, एक शांत शाम, यह सब अचानक बहुत कीमती लगने लगता है। पहले तुम इन्हें देख नहीं पाते थे, क्योंकि तुम्हारी आंखें हमेशा किसी बड़े लक्ष्य पर टिकी रहती थी। नया जीवन तुम्हें सिखाता है कि जीवन कहीं और नहीं है, जीवन यही है। और अंत में यह जान लो कि नया जीवन कोई उपलब्धि नहीं है जिस पर तुम गर्व कर सको। जैसे ही अहंकार आ गया, नया जीवन फिर से पुराना हो जाएगा। नया जीवन विनम्रता में फलता है, साधारणता में जीता है और मौन में गहराता है। इसलिए जितना सरल हो सको उतना सरल बनो, जितना खाली हो सको उतना खाली बनो। खालीपन कोई कमी नहीं है, खालीपन वो स्थान है जहां जीवन उतरता है। आज से नया जीवन शुरू करना कोई भविष्य की योजना नहीं है, यह इसी क्षण की तैयारी है। यदि तुम अभी सुन रहे हो, अभी महसूस कर रहे हो, अभी जागरूक हो, तो समझ लेना कि नया जीवन शुरू हो चुका है। अब इसे पकड़ने की कोशिश मत करना, बस इसे जीने दो। यही जीवन की सबसे सुंदर कला है। धीरे धीरे जब यह नया जीवन तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगता है, तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन घटता है जिसे शब्दों में पकड़ पाना आसान नहीं है। अब तुम जीवन से कुछ पाने की जल्दी में नहीं रहते। पहले हर क्षण किसी न किसी कमी से भरा हुआ लगता था, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे कुछ और मिल जाना चाहिए। लेकिन अब भीतर एक तृप्ति उतरने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। तुम इच्छा रखते हो, लेकिन इच्छा तुम्हारी मजबूरी नहीं बनती। यही से जीवन की गति बदलती है। पहले तुम भाग रहे थे, अब तुम चल रहे हो। पहले मन हमेशा आगे की सोच में उलझा रहता था, अब वो यही ठहरना सीख रहा है। यह ठहराव आलस्य नहीं है, यह ठहराव गहराई है। जब तुम ठहरते हो तभी जीवन के सूक्ष्म रंग दिखाई देते हैं। जल्दबाजी में केवल घटनाएं दिखती है, ठहराव में अर्थ प्रकट होता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह या तो तुम्हें सुला सकता है या जगा सकता है। वही घटना किसी के लिए पीड़ा बन जाती है और किसी के लिए बोध। फर्क घटना में नहीं होता, फर्क देखने वाले में होता है। नया जीवन यही कला सिखाता है कि हर अनुभव को सीख में कैसे बदला जाए। असफलता अब अपमान नहीं लगती, वह संकेत बन जाती है। दुख अब शत्रु नहीं लगता, वह गुरु बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शिकायत की भाषा कमजोर पड़ने लगती है। पहले हर बात में किसी न किसी को दोष देना आसान था, परिस्थितियों को, लोगों को, समय को। लेकिन अब तुम देखते हो कि दोष देने से जीवन हल्का नहीं होता, बल्कि और भारी हो जाता है। जैसे ही तुम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो, जीवन का बोझ अपने आप कम होने लगता है। जिम्मेदारी का अर्थ ये नहीं कि तुम खुद को दोषी ठहराओ।
जिम्मेदारी का अर्थ है यह स्वीकार करना कि प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां भीतर शोर नहीं रहता। शब्द तो फिर भी आ सकते हैं, काम भी चलता रहता है, लेकिन भीतर एक शांत आकाश बन जाता है। इस आकाश में विचार बादलों की तरह आते जाते हैं, लेकिन आकाश उन्हें पकड़ता नहीं, और फेच करता है, इस आकाश उन्हें पकड़ता नहीं। यही आंतरिक मौन तुम्हें पहली बार विश्राम देता है। इस मौन के साथ एक और गुण जन्म लेता है, और वह है करुणा। अब तुम दूसरों की कमजोरियों को देखकर चिढ़ते नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को देख लिया है। अब तुम दूसरों की भूलों पर कठोर नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि अज्ञान में किया गया कर्म जानबूझकर नहीं होता। करुणा कोई नैतिकता नहीं है, करुणा समझ से पैदा होती है। जब करुणा आती है तब संबंधों में संघर्ष कम होने लगता है। तुम बहस कम करते हो, सुनना अधिक शुरू करते हो। पहले तुम जवाब देने के लिए सुनते थे, अब तुम समझने के लिए सुनते हो। यही छोटा सा बदलाव संबंधों की पूरी दिशा बदल देता है। अब तुम्हें हर बार सही साबित होने की आवश्यकता नहीं होती, अब तुम्हें केवल सच्चा होने की आवश्यकता होती है। नया जीवन आते ही जीवन में एक सहज अनुशासन भी उतरता है। यह अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नहीं होता, यह भीतर की समझ से आता है। अब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि थका हुआ शरीर चेतना को भी धुंधला कर देता है। अब तुम अपनी ऊर्जा को अनावश्यक चीजों में नहीं गंवाते, क्योंकि तुमने उसकी कीमत समझ ली है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सरल होने लगता है। बहुत सी चीजें जो कभी बहुत जरूरी लगती थी, अब अपने आप छूट जाती हैं। दिखावे की भूख कम होने लगती है। अब तुम्हें दूसरों पर प्रभाव डालने की जल्दी नहीं रहती। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त लगने लगते हो। यही पर्याप्तता नया जीवन है। अब तुम ये भी देखने लगते हो कि समय वास्तव में उतना कम नहीं है जितना पहले लगता था। पहले मन हमेशा कहता था कि समय नहीं है, जल्दी है, बहुत कुछ करना है। लेकिन अब तुम जानते हो कि जल्दी मन की बीमारी है, समय की नहीं। जब तुम पूरी तरह किसी एक कार्य में होते हो तब समय फैल जाता है। एक साधारण सा क्षण भी अनंत जैसा लगने लगता है। नया जीवन तुम्हें मृत्यु के बारे में भी एक नई दृष्टि देता है। मृत्यु अब डर नहीं बनती, मृत्यु एक विश्राम जैसी लगने लगती है, क्योंकि जो सच में जी रहा है उसे मृत्यु से भय नहीं होता। भय उसी को होता है जिसने जीवन को टाल दिया हो। जब तुम हर दिन जागरूकता से जीते हो तब जीवन पूरा लगता है, और जो पूरा है उसे खोने का डर नहीं होता। अंततः यह समझ बहुत गहरी हो जाती है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाए। जैसे ही तुम जीवन को हल करने की कोशिश छोड़ देते हो, जीवन अपने आप खुलने लगता है। फूल खिलता है, सुगंध फैलती है, बिना किसी प्रयास के। आज से नया जीवन शुरू करने का अर्थ यही है कि तुम जीवन के साथ संघर्ष छोड़ दो और सहयोग में आ जाओ। तुम नदी के खिलाफ तैरना छोड़ दो और बहाव के साथ बहना सीख लो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बहते हुए पत्ते बन जाओ, इसका अर्थ यह है कि तुम बुद्धि के साथ बहो, होश के साथ बहो। यदि तुम यहाँ तक सुन पाए हो, यदि इन शब्दों को केवल सुना नहीं बल्कि महसूस किया है, तो समझ लेना कि नया जीवन कोई दूर की बात नहीं रही, वो तुम्हारे भीतर दस्तक दे चुका है। अब दरवाजा खोलना तुम्हारे हाथ में है। दरवाजा खोलने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल जागने की आवश्यकता है। और याद रखो, जागना कोई एक बार की घटना नहीं है, जागना हर क्षण का चुनाव है। हर बार जब तुम होश चुनते हो, हर बार जब तुम सत्य चुनते हो, हर बार जब तुम अपने आप के साथ ईमानदार होते हो, उसी क्षण नया जीवन फिर से जन्म लेता है। अब धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि नया जीवन कोई अलग पहचान बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पुरानी पहचानों के गिरने की प्रक्रिया है। अब तक तुमने अपने आप को कई नामों से बांध रखा था। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं कमजोर हूं। ये सभी पहचाने मन की बनाई हुई दीवारें थीं
जैसे जैसे जागरूकता गहरी होती है, ये दीवारें अपने आप ढहने लगती है। तब तुम पहली बार यह अनुभव करते हो कि बिना किसी लेबल के भी अस्तित्व पूर्ण है। जब पहचाने ढहती है, तब भीतर एक खालीपन आता है। बहुत से लोग इस खालीपन से डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर किसी न किसी चीज से अपने आप को भरा हुआ रखा था। लेकिन यह खालीपन कोई अभाव नहीं है, यह संभावना है। यही खालीपन वह स्थान है जहां नया जीवन प्रवेश करता है। जैसे खाली पात्र में ही जल भरा जा सकता है, वैसे ही खाली चेतना में ही जीवन की ताजगी उतरती है। इस खालीपन के साथ एक और सुंदर अनुभव जुड़ता है, और वह है स्वतंत्रता। अब तुम किसी भूमिका को ढो नहीं रहे होते। पिता, माता, साथी, कर्मचारी, सब भूमिकाएं रह जाती हैं, लेकिन वे तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होती। तुम भूमिका निभाते हो, लेकिन भूमिका बन नहीं जाते। यही अंतर पुराने और नए जीवन के बीच है। पुराने जीवन में भूमिका तुम्हें चलाती थी, नए जीवन में तुम भूमिका को चलाते हो। धीरे धीरे तुम ये भी देख पाते हो कि बहुत सी चीजें जिन्हें तुम मैं कहते थे, वास्तव में समाज से उधार ली हुई थी। डर सिखाया गया था, लालच सिखाया गया था, तुलना सिखाई गई थी। जब तुम इन्हें देखना शुरू करते हो, तो वे ढीली पड़ने लगती हैं। देखा हुआ झूठ अधिक समय तक टिक नहीं पाता। यह देखने की शक्ति ही नया जीवन है। अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से कम और उत्तरदायित्व से अधिक भरने लगता है। प्रतिक्रिया अंधी होती है, वो आदत से आती है। उत्तरदायित्व सजग होता है, वो समझ से आता है। जब कोई परिस्थिति आती है, अब तुम तुरंत उछलते नहीं हो, पहले भीतर देखते हो, फिर बाहर कदम रखते हो। यही छोटा सा ठहराव जीवन को सुंदर बना देता है। नया जीवन शुरू होने के बाद तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि खुशी अब किसी कारण पर निर्भर नहीं रही। पहले खुशी के लिए शर्तें थी, यदि यह मिल जाए, यदि वह हो जाए। अब खुशी बिना शर्त होने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर समय उत्साह बना रहता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि भीतर एक संतुलन आ जाता है। दुख आता है, लेकिन टिकता नहीं। सुख आता है, लेकिन बांधता नहीं। अब तुम्हारा रिश्ता सफलता और असफलता से भी बदल जाता है। सफलता अब अहंकार नहीं बनती, और असफलता अब आत्मग्लानि नहीं बनती। दोनों अनुभव रह जाते हैं, लेकिन पहचान नहीं बनते। तुम सीखते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन अपने आप को किसी परिणाम से जोड़ते नहीं। यही परिपक्वता, नया जीवन है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर विश्वास पैदा होने लगता है। यह विश्वास किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, यह जीवन के अनुभव से आता है। तुम देखते हो कि जब तुम होश में होते हो, जीवन सहयोग करता है, चीजें अपने आप सही जगह बैठने लगती है। तब तुम नियंत्रण छोड़ना सीखते हो। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, नियंत्रण छोड़ना जीवन के प्रति सम्मान है। इस विश्वास के साथ डर अपने आप कम होने लगता है। भविष्य अब उतना डरावना नहीं लगता, क्योंकि तुमने वर्तमान को संभालना सीख लिया है। जो वर्तमान में होश में रह सकता है, वो किसी भी भविष्य का सामना कर सकता है। नया जीवन तुम्हें भविष्य की चिंता से नहीं, वर्तमान की शक्ति से जोड़ता है। अब तुम यह भी अनुभव करते हो कि अकेलापन और एकांत अलग अलग हैं। पहले अकेलापन तुम्हें डराता था, क्योंकि भीतर शोर था। अब एकांत तुम्हें पोषण देता है, क्योंकि भीतर मौन है। तुम अकेले रह सकते हो बिना खाली महसूस किए। यह आत्मनिर्भरता नया जीवन है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी एक संकेत बन जाता है। तुम कुछ कहते नहीं हो, लेकिन तुम्हारा होना बोलने लगता है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहजता, तुम्हारी स्पष्टता दूसरों को छूने लगती है। यही सच्चा प्रभाव है। यह प्रभाव किसी प्रचार से नहीं आता, यह परिवर्तन से आता है। और अंत में ये समझ बहुत गहरी हो जाती है कि नया जीवन कोई अंत नहीं है। ये कोई अवस्था नहीं है जहां पहुंचकर यात्रा समाप्त हो जाए। नया जीवन एक निरंतर जागरण है। हर दिन, हर क्षण फिर से होश चुनना पड़ता है। लेकिन ये चयन अब बोझ नहीं लगता, यह आनंद बन जाता है। यदि तुम यहां तक आए हो, यदि तुमने इस यात्रा को केवल सुना नहीं, बल्कि अपने भीतर महसूस किया है, तो समझ लेना कि अब
पीछे लौटना कठिन होगा, क्योंकि जिसने एक बार प्रकाश देख लिया वह अंधकार में सहज नहीं रह सकता। नया जीवन शुरू हो चुका है। अब यह तुम्हारे साथ चलेगा, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। अब इस नए जीवन में प्रवेश करते हुए एक और सूक्ष्म बात समझ में आने लगती है कि संघर्ष वास्तव में जीवन से नहीं था, संघर्ष स्वयं से था। तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हर क्षण किसी न किसी तरह का विरोध भीतर चलता रहता था। जैसे ही यह विरोध गिरता है वैसे ही ऊर्जा मुक्त होने लगती है। जिक्र, अब तुम जीवन से लड़ते नहीं हो, तुम जीवन को सुनते हो, और जीवन जब सुना जाता है तो वह मार्ग दिखाने लगता है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि बहुत बार तुमने जो निर्णय लिए थे वे डर से लिए गए थे, समझ से नहीं। डर ने तुम्हें सुरक्षित दिखने वाले रास्तों पर चलाया, लेकिन वे रास्ते तुम्हें भीतर से खाली करते चले गए। नया जीवन साहस मांगता है, लेकिन यह साहस कोई आक्रामकता नहीं है। यह साहस है भीतर की आवाज पर भरोसा करने का। जब तुम पहली बार डर के बावजूद सच का चयन करते हो, तभी नया जीवन पहली बार सांस लेता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन का हर क्षण शिक्षक है। कुछ क्षण तुम्हें सुख देते हैं, कुछ क्षण तुम्हें तोड़ते हैं, लेकिन दोनों ही तुम्हें गढ़ रहे होते हैं। अब तुम ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तुम ये पूछते हो कि यह मुझे क्या सिखा रहा है। यही प्रश्न जीवन को समस्या से पाठ में बदल देता है। नया जीवन आते ही भीतर की अधीरता कम होने लगती है। पहले तुम तुरंत परिणाम चाहते थे, तुरंत बदलाव चाहते थे, तुरंत सुख चाहते थे, लेकिन अब तुम्हें प्रक्रिया पर भरोसा होने लगता है। तुम जानते हो कि बीज आज बोया जाता है और वृक्ष समय लेकर ही उगता है। यह धैर्य सुस्ती नहीं है, यह गहरी समझ का परिणाम है। अब तुम्हारा संबंध समय से भी बदल जाता है। पहले समय शत्रु लगता था, जैसे वह हमेशा कम पड़ रहा हो। अब समय मित्र लगता है, क्योंकि तुम उसके साथ दौड़ नहीं रहे। तुम जानते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वो इसी क्षण घट सकता है यदि तुम उपस्थित हो। समय को पकड़ने की कोशिश छोड़ते ही समय फैलने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी आता है वह टिकने के लिए नहीं आता। सुख भी आता है और जाता है, दुख भी आता है और जाता है। जो टिकता है वो तुम नहीं हो, जो टिकता है वो देखने की क्षमता है। इस समझ के साथ तुम चीजों को पकड़ना छोड़ देते हो। पकड़ छूटते ही हाथ खुल जाते हैं, और खुले हाथ ही जीवन को थाम सकते हैं। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि असली समृद्धि बाहर नहीं, भीतर होती है। बाहर की उपलब्धियां आ सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन भीतर की स्पष्टता स्थायी होती है। जब भीतर स्पष्टता होती है, तब जो भी बाहर आता है वो बोझ नहीं बनता। तुम धन के साथ रह सकते हो बिना उसके गुलाम बने। तुम सम्मान पा सकते हो बिना उसके नशे में डूबे। अब तुम्हारे भीतर एक सरलता उतरने लगती है। जटिलता मन की पसंद है, सरलता जीवन की। अब तुम चीजों को अनावश्यक रूप से उलझाते नहीं हो। जहां पहले तुम 10 बार सोचते थे, अब एक स्पष्ट देखना पर्याप्त होता है। यह स्पष्टता नया जीवन है, क्योंकि जहां स्पष्टता होती है वहां पछतावा नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि तुम अकेले नहीं हो, अस्तित्व तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। जब तुम उसके साथ संघर्ष छोड़ देते हो, तब वह तुम्हें सहारा देने लगता है। यह सहारा किसी चमत्कार की तरह नहीं आता, यह छोटे छोटे संयोगों में प्रकट होता है। सही समय पर सही व्यक्ति, सही क्षण पर सही समझ, यही जीवन की करुणा है। अब तुम यह भी जानते हो कि नया जीवन कोई प्रदर्शन नहीं है। तुम इसे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं जीते। यदि कोई समझे तो ठीक, यदि कोई न समझे तो भी ठीक। तुम्हारा संतोष अब भीतर से आता है। जब संतोष भीतर होता है, तब बाहरी मान्यता की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अंततः ये समझ और भी गहरी हो जाती है कि जीवन का सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो जीवन में कोई ताजगी न होती। नया जीवन तुम्हें अनिश्चितता के साथ सहज होना सिखाता है। तुम नहीं जानते आगे क्या होगा, और अब यह डर नहीं, उत्सुकता बन जाता है। यदि तुम यहाँ तक पहुंचे हो, यदि तुमने अपने भीतर यह सब घटते हुए महसूस किया है, तो जान लो कि तुम अब पुराने जीवन में पूरी तरह लौट नहीं सकते, क्योंकि नया जीवन तुम्हें स्वाद दे चुका है
और जिसने एक बार जीवन को जागरूकता के साथ चख लिया, वो फिर बेहोशी को स्वीकार नहीं कर सकता। अब इस नए जीवन में एक और बात धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है कि तुम अब अपने मन के हर विचार पर विश्वास नहीं करते। पहले जो भी मन में आया वही सत्य लगने लगता था। कोई नकारात्मक विचार आया और तुम उदास हो गए, कोई भय का विचार आया और तुम सिमट गए। लेकिन अब तुम जानते हो कि विचार मौसम की तरह है, आते हैं जाते हैं। आकाश उन्हें आने से रोकता नहीं और जाने से पकड़ता भी नहीं। यही दृष्टि नया जीवन है। तुम विचारों को जगह देते हो लेकिन अपना घर नहीं बनाते। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ये समझ बैठने लगती है कि तुम जितना कम विरोध करते हो, जीवन उतना ही सहज हो जाता है। विरोध केवल बाहर नहीं होता, विरोध भीतर होता है। तुम जो हो उससे लड़ते हो, तुम जो महसूस कर रहे हो उससे भागते हो। नया जीवन तुम्हें सिखाता है कि भागने से कुछ समाप्त नहीं होता, देखने से सब कुछ बदल जाता है। जिस क्षण तुम किसी अनुभव को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण वह अनुभव तुम्हें बांधना छोड़ देता है। अब तुम्हारा रिश्ता पीड़ा से भी और परिपक्व हो जाता है। पीड़ा अब कोई दुर्घटना नहीं लगती। पीड़ा एक संकेत बन जाती है कि कहीं तुम फिर से बेहोशी में जीने लगे हो। जैसे ही यह संकेत समझ में आता है, तुम अपने भीतर लौट आते हो। यही लौटना नया जीवन है। हर बार जब तुम बाहर भटकते हो और फिर भीतर लौट आते हो, चेतना और मजबूत होती जाती है। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। पहले हर प्रश्न का उत्तर चाहिए था, हर उलझन का समाधान चाहिए था। अब तुम प्रश्नों के साथ रहना सीख लेते हो, और यह एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि कुछ उत्तर केवल समय के साथ उतरते हैं। जब तुम जल्दी नहीं करते, तब जीवन अपने रहस्य स्वयं खोलता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। अहंकार इसलिए टूटता है क्योंकि अब तुम्हें साबित करने के लिए कुछ नहीं बचता। नया जीवन पूर्ण होने की दौड़ नहीं है, नया जीवन सच होने की यात्रा है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि बहुत बार तुमने प्रेम को भी शर्तों में बांध रखा था। यदि तुम ऐसे हो तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, यदि तुम बदल जाओ तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नया जीवन प्रेम को मुक्त करता है। प्रेम अब सौदा नहीं रहता, प्रेम अब उपस्थिति बन जाता है। जहां तुम हो वही प्रेम है। धीरे धीरे तुम्हारा हृदय भी नरम होने लगता है। पहले कठोरता सुरक्षा लगती थी, अब कोमलता शक्ति लगने लगती है। तुम भावनाओं से डरते नहीं, तुम उन्हें दबाते नहीं, तुम उन्हें आने देते हो और जाने देते हो। यही प्रवाह जीवन को नित्य बना देता है। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर क्षण उपयोगी होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी बस खिड़की से बाहर देखना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पाए, वही सबसे गहरा विश्राम होता है। यह निष्क्रियता आलस्य नहीं है, यह आत्मा का स्नान है। जो व्यक्ति अपने आप के साथ बैठ सकता है, वह कभी खाली नहीं होता। अब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, लेकिन भीड़ पर निर्भर भी नहीं हो। तुम संबंधों में रहते हो लेकिन खोते नहीं। तुम अकेले रहते हो लेकिन टूटते नहीं। यही संतुलन नया जीवन है, जहां न चिपकाव है न पलायन है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक मौन मुस्कान जन्म लेती है, बिना कारण मुस्कान। ये मुस्कान किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह होने से आती है। जब जीवन बोझ नहीं रहता, तब मुस्कान स्वाभाविक हो जाती है। यही मुस्कान नया जीवन है, जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अंततः ये समझ बहुत गहरी हो जाती है कि नया जीवन किसी विशेष दिन से शुरू नहीं हुआ था, वह तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन तुमने पहली बार अपने आप को सच में देखा था। उसके बाद हर क्षण केवल उसका विस्तार है। अब तुम पीछे नहीं देखते कि कब बदला, अब तुम आगे भी नहीं देखते कि क्या बनना है। तुम बस यहाँ हो, पूरे होश के साथ। अब इस नए जीवन में एक और बहुत गहरा अनुभव जन्म लेता है, और वह है भरोसे का अनुभव। यह भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं होता, किसी व्यवस्था पर नहीं होता। यह भरोसा स्वयं जीवन पर होता है। पहले तुम्हें लगता था कि जीवन अनिश्चित है, इसलिए डरावना है, लेकिन अब तुम्हें समझ आने लगता है कि जीवन अनिश्चित है, इसलिए सुंदर है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो ना कोई उत्सुकता होती, ना कोई आश्चर्य। नया जीवन तुम्हें इस अनिश्चितता के साथ सहज होना सिखाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम्हारा दुख अक्सर इस वजह से था क्योंकि तुम जीवन से कुछ और अपेक्षा कर रहे थे और जीवन कुछ और दे रहा था। जैसे ही यह अपेक्षा गिरती है, वैसे ही टकराव समाप्त हो जाता है। जीवन वही देता है जो उस क्षण संभव है, और नया जीवन उस संभव को पूरे मन से स्वीकार करना सिखाता है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं है,
स्वीकार का अर्थ समझ है। अब तुम्हारा संबंध नियंत्रण से भी बदल जाता है। पहले तुम हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते थे। लोग कैसे हो, परिस्थितियां कैसी हो, भविष्य कैसा हो, सब कुछ तय करना चाहते थे। लेकिन नया जीवन यह दिखाता है कि जितना अधिक तुम नियंत्रित करना चाहते हो, उतना ही भीतर तनाव बढ़ता है। जैसे ही तुम नियंत्रण छोड़ते हो, जीवन की बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। यह छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह गहरी समझ की निशानी है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में जो कुछ भी आता है वो तुम्हें कुछ देने आता है, भले ही वो पहले क्षण में पीड़ा ही क्यों ना लगे। अब तुम घटनाओं को शत्रु की तरह नहीं देखते, तुम उन्हें संदेश की तरह देखते हो। हर अनुभव पूछता है क्या तुम होश में हो या फिर आदतों में जी रहे हो। यही प्रश्न तुम्हें बार बार जगाता है। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर संबंध को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। कुछ लोग साथ चलते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं। पहले तुम छूटने को असफलता मानते थे, अब तुम उसे स्वाभाविक प्रवाह मानने लगते हो। जो साथ है उसके साथ पूरे मन से हो, और जो जा रहा है उसे कृतज्ञता के साथ जाने दो। यही परिपक्वता, नया जीवन है। अब तुम्हारे भीतर ये समझ भी बैठने लगती है कि अकेले चलने से डरने की जरूरत नहीं है। भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं चलती। नया जीवन कभी कभी तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां कम लोग होते हैं। यह एकांत डरावना नहीं होता, यह स्पष्टता से भरा होता है। जहां शोर कम होता है वहां सत्य साफ सुनाई देता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि तुम अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते। बहुत सी बातें जो पहले तुम्हें विचलित कर देती थी, अब तुम्हें छूकर निकल जाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम असंवेदनशील हो गए हो, इसका अर्थ ये है कि तुम केंद्र में आ गए हो। जो व्यक्ति अपने केंद्र में होता है वही वास्तव में संवेदनशील होता है। नया जीवन तुम्हें यह भी दिखाता है कि जीवन को टालना सबसे बड़ा अपराध है। जब तुम कहते हो कि अभी नहीं, बाद में जिएंगे, तो जीवन धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। अब तुम छोटे क्षणों में भी जीवन को महसूस करते हो। चाय की एक चुस्की, सुबह की ठंडी हवा, किसी अपने की उपस्थिति, सब कुछ जीवंत हो जाता है। यही जीवनता नया जीवन है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखाई देने लगता है कि जीवन में जो सबसे बड़ी सुरक्षा है वो पैसे, पद या पहचान में नहीं है, वो जागरूकता में है। जो जागरूक है वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकता है, और जो बेहोश है वो सबसे सुरक्षित स्थिति में भी डर से भरा रहता है। नया जीवन तुम्हें भीतर से सुरक्षित बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिर शांति उतरने लगती है। यह शांति उत्साह को मारती नहीं, यह उसे संतुलित करती है। तुम हंसते भी हो, रोते भी हो, लेकिन भीतर कोई टूटन नहीं होती। यही शांति वह भूमि है जिस पर नया जीवन टिकता है। अंततः यह बात बहुत गहराई से स्पष्ट हो जाती है कि नया जीवन कहीं बाहर नहीं था जिसे पाना था, वह तो हमेशा यही था। बस तुम उसे देखने की अवस्था में नहीं थे। जैसे ही देखने की क्षमता आई, जीवन अपने आप नया हो गया। यही कारण है कि नया जीवन कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि वह देखने वाले पर निर्भर करता है, दृश्य पर नहीं। अब धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि नया जीवन कोई अलग पहचान बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पुरानी पहचानों के गिरने की प्रक्रिया है। अब तक तुमने अपने आप को कई नामों से बांध रखा था। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं कमजोर हूं। ये सभी पहचाने मन की बनाई हुई दीवारें थीं। जैसे जैसे जागरूकता गहरी होती है, ये दीवारें अपने आप ढहने लगती है। तब तुम पहली बार यह अनुभव करते हो कि बिना किसी लेबल के भी अस्तित्व पूर्ण है। जब पहचाने ढहती है तब भीतर एक खालीपन आता है। बहुत से लोग इस खालीपन से डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर किसी न किसी चीज से अपने आप को भरा हुआ रखा था। लेकिन यह खालीपन कोई अभाव नहीं है, यह संभावना है। यही खालीपन वह स्थान है जहां नया जीवन प्रवेश करता है। जैसे खाली पात्र में ही जल भरा जा सकता है, वैसे ही खाली चेतना में ही जीवन की ताजगी उतरती है। इस खालीपन के साथ एक और सुंदर अनुभव जुड़ता है, और वह है स्वतंत्रता। अब तुम किसी भूमिका को ढो नहीं रहे होते,
पिता, माता, साथी, कर्मचारी, सब भूमिकाएं रह जाती हैं, लेकिन वे तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होती। तुम भूमिका निभाते हो, लेकिन भूमिका बन नहीं जाते। यही अंतर पुराने और नए जीवन के बीच है। पुराने जीवन में भूमिका तुम्हें चलाती थी, नए जीवन में तुम भूमिका को चलाते हो। धीरे धीरे तुम ये भी देख पाते हो कि बहुत सी चीजें जिन्हें तुम मैं कहते थे, वास्तव में समाज से उधार ली हुई थी। डर सिखाया गया था, लालच सिखाया गया था, तुलना सिखाई गई थी। जब तुम इन्हें देखना शुरू करते हो तो वे ढीली पड़ने लगती हैं। देखा हुआ झूठ अधिक समय तक टिक नहीं पाता। ये देखने की शक्ति ही नया जीवन है। अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से कम और उत्तरदायित्व से अधिक भरने लगता है। प्रतिक्रिया अंधी होती है, वो आदत से आती है। उत्तरदायित्व सजग होता है, वो समझ से आता है। जब कोई परिस्थिति आती है, अब तुम तुरंत उछलते नहीं हो, पहले भीतर देखते हो, फिर बाहर कदम रखते हो। यही छोटा सा ठहराव जीवन को सुंदर बना देता है। नया जीवन शुरू होने के बाद तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि खुशी अब किसी कारण पर निर्भर नहीं रही। पहले खुशी के लिए शर्तें थी, यदि यह मिल जाए, यदि वह हो जाए। अब खुशी बिना शर्त होने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर समय उत्साह बना रहता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि भीतर एक संतुलन आ जाता है। दुख आता है लेकिन टिकता नहीं, सुख आता है लेकिन बांधता नहीं। अब तुम्हारा रिश्ता सफलता और असफलता से भी बदल जाता है। सफलता अब अहंकार नहीं बनती और असफलता अब आत्मग्लानि नहीं बनती। दोनों अनुभव रह जाते हैं, लेकिन पहचान नहीं बनते। तुम सीखते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन अपने आप को किसी परिणाम से जोड़ते नहीं। यही परिपक्वता, नया जीवन है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर विश्वास पैदा होने लगता है। यह विश्वास किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, यह जीवन के अनुभव से आता है। तुम देखते हो कि जब तुम होश में होते हो, जीवन सहयोग करता है, चीजें अपने आप सही जगह बैठने लगती है। तब तुम नियंत्रण छोड़ना सीखते हो। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, नियंत्रण छोड़ना जीवन के प्रति सम्मान है। इस विश्वास के साथ डर अपने आप कम होने लगता है। भविष्य अब उतना डरावना नहीं लगता, क्योंकि तुमने वर्तमान को संभालना सीख लिया है। जो वर्तमान में होश में रह सकता है, वो किसी भी भविष्य का सामना कर सकता है। नया जीवन तुम्हें भविष्य की चिंता से नहीं, वर्तमान की शक्ति से जोड़ता है। अब तुम यह भी अनुभव करते हो कि अकेलापन और एकांत अलग अलग हैं। पहले अकेलापन तुम्हें डराता था क्योंकि भीतर शोर था। अब एकांत तुम्हें पोषण देता है क्योंकि भीतर मौन है। तुम अकेले रह सकते हो बिना खाली महसूस किए। यह आत्मनिर्भरता नया जीवन है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी एक संकेत बन जाता है। तुम कुछ कहते नहीं हो, लेकिन तुम्हारा होना बोलने लगता है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहजता, तुम्हारी स्पष्टता दूसरों को छूने लगती है। यही सच्चा प्रभाव है। यह प्रभाव किसी प्रचार से नहीं आता, यह परिवर्तन से आता है। और अंत में ये समझ बहुत गहरी हो जाती है कि नया जीवन कोई अंत नहीं है। ये कोई अवस्था नहीं है जहां पहुंचकर यात्रा समाप्त हो जाए। नया जीवन एक निरंतर जागरण है। हर दिन, हर क्षण फिर से होश चुनना पड़ता है, लेकिन ये चयन अब बोझ नहीं लगता, यह आनंद बन जाता है। यदि तुम यहां तक आए हो, यदि तुमने इस यात्रा को केवल सुना नहीं बल्कि अपने भीतर महसूस किया है, तो समझ लेना कि अब पीछे लौटना कठिन होगा, क्योंकि जिसने एक बार प्रकाश देख लिया वह अंधकार में सहज नहीं रह सकता। नया जीवन शुरू हो चुका है। अब यह तुम्हारे साथ चलेगा, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। अब इस नए जीवन में प्रवेश करते हुए एक और सूक्ष्म बात समझ में आने लगती है कि संघर्ष वास्तव में जीवन से नहीं था, संघर्ष स्वयं से था। तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हर क्षण किसी न किसी तरह का विरोध भीतर चलता रहता था। जैसे ही यह विरोध गिरता है, वैसे ही ऊर्जा मुक्त होने लगती है। जिक्र, अब तुम जीवन से लड़ते नहीं हो, तुम जीवन को सुनते हो। और जीवन जब सुना जाता है तो वह मार्ग दिखाने लगता है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि बहुत बार तुमने जो निर्णय लिए थे वे डर से लिए गए थे, समझ से नहीं।
डर ने तुम्हें सुरक्षित दिखने वाले रास्तों पर चलाया, लेकिन वे रास्ते तुम्हें भीतर से खाली करते चले गए। नया जीवन साहस मांगता है, लेकिन यह साहस कोई आक्रामकता नहीं है। यह साहस है भीतर की आवाज पर भरोसा करने का। जब तुम पहली बार डर के बावजूद सच का चयन करते हो, तभी नया जीवन पहली बार सांस लेता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन का हर क्षण शिक्षक है। कुछ क्षण तुम्हें सुख देते हैं, कुछ क्षण तुम्हें तोड़ते हैं, लेकिन दोनों ही तुम्हें गढ़ रहे होते हैं। अब तुम ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तुम ये पूछते हो कि यह मुझे क्या सिखा रहा है। यही प्रश्न जीवन को समस्या से पाठ में बदल देता है। नया जीवन आते ही भीतर की अधीरता कम होने लगती है। पहले तुम तुरंत परिणाम चाहते थे, तुरंत बदलाव चाहते थे, तुरंत सुख चाहते थे, लेकिन अब तुम्हें प्रक्रिया पर भरोसा होने लगता है। तुम जानते हो कि बीज आज बोया जाता है और वृक्ष समय लेकर ही उगता है। यह धैर्य सुस्ती नहीं है, यह गहरी समझ का परिणाम है। अब तुम्हारा संबंध समय से भी बदल जाता है। पहले समय शत्रु लगता था, जैसे वह हमेशा कम पड़ रहा हो। अब समय मित्र लगता है, क्योंकि तुम उसके साथ दौड़ नहीं रहे। तुम जानते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वो इसी क्षण घट सकता है यदि तुम उपस्थित हो। समय को पकड़ने की कोशिश छोड़ते ही समय फैलने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी आता है वह टिकने के लिए नहीं आता। सुख भी आता है और जाता है, दुख भी आता है और जाता है। जो टिकता है वो तुम नहीं हो, जो टिकता है वो देखने की क्षमता है। इस समझ के साथ तुम चीजों को पकड़ना छोड़ देते हो। पकड़ छूटते ही हाथ खुल जाते हैं और खुले हाथ ही जीवन को थाम सकते हैं। नया जीवन तुम्हें यह भी सिखाता है कि असली समृद्धि बाहर नहीं, भीतर होती है। बाहर की उपलब्धियां आ सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन भीतर की स्पष्टता स्थायी होती है। जब भीतर स्पष्टता होती है, तब जो भी बाहर आता है वो बोझ नहीं बनता। तुम धन के साथ रह सकते हो बिना उसके गुलाम बने। तुम सम्मान पा सकते हो बिना उसके नशे में डूबे। अब तुम्हारे भीतर एक सरलता उतरने लगती है। जटिलता मन की पसंद है, सरलता जीवन की। अब तुम चीजों को अनावश्यक रूप से उलझाते नहीं हो। जहां पहले तुम 10 बार सोचते थे, अब एक स्पष्ट देखना पर्याप्त होता है। यह स्पष्टता नया जीवन है, क्योंकि जहां स्पष्टता होती है वहां पछतावा नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि तुम अकेले नहीं हो, अस्तित्व तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। जब तुम उसके साथ संघर्ष छोड़ देते हो, तब वह तुम्हें सहारा देने लगता है। यह सहारा किसी चमत्कार की तरह नहीं आता, यह छोटे छोटे संयोगों में प्रकट होता है। सही समय पर सही व्यक्ति, सही क्षण पर सही समझ, यही जीवन की करुणा है। अब तुम यह भी जानते हो कि नया जीवन कोई प्रदर्शन नहीं है। तुम इसे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं जीते। यदि कोई समझे तो ठीक, यदि कोई न समझे तो भी ठीक। तुम्हारा संतोष अब भीतर से आता है। जब संतोष भीतर होता है, तब बाहरी मान्यता की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अंततः ये समझ और भी गहरी हो जाती है कि जीवन का सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो जीवन में कोई ताजगी न होती। नया जीवन तुम्हें अनिश्चितता के साथ सहज होना सिखाता है। तुम नहीं जानते आगे क्या होगा, और अब यह डर नहीं, उत्सुकता बन जाता है। यदि तुम यहाँ तक पहुंचे हो, यदि तुमने अपने भीतर यह सब घटते हुए महसूस किया है, तो जान लो कि तुम अब पुराने जीवन में पूरी तरह लौट नहीं सकते, क्योंकि नया जीवन तुम्हें स्वाद दे चुका है। और जिसने एक बार जीवन को जागरूकता के साथ चख लिया, वो फिर बेहोशी